विपक्ष के नेताओं से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है और अब ये तमाम जो नेता हैं ये बीजेपी की इस जीत को हार में तब्दील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लॉजिक ये दे सकते हैं, जितने भी तर्क दे सकते हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन सबसे विचित्र तर्क दिया है आज डीएमके के एक सांसद ने, जिसने ये कहा है कि बीजेपी केवल उन राज्यों में जीत रही है जो गौमूत्र वाले राज्य हैं, जहां पर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और बीजेपी तेलंगाना में इसलिए हारी क्योंकि तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य है। और अब विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी कभी भी दक्षिण भारत में जीत नहीं पाएगी। अलग अलग तर्कों के माध्यम से दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग अलग यानी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और एक ये कोशिश है अब कि उत्तर भारत अलग और दक्षिण भारत अलग। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले जम्मू कश्मीर को अलग करने की कोशिश की, पंजाब में खालिस्तान के जरिए पंजाब को तोड़ने की कोशिश की, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की कोशिश की। अब जब कश्मीर में ये फेल हो गए, पंजाब में फेल हो गए, नॉर्थ ईस्ट में फेल हो गए, अब जितनी अलगाववादी जो ताकतें हैं जब वो कमजोर हो गई, तो अब इन्होंने एक नई चाल ये चली है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक दरार पैदा कर दी जाए। आज इसी दरार के बारे में हम बात करेंगे। इस हार के लिए जो दूसरा तर्क दिया जा रहा है वो है ईवीएम हैक करने का। अब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बीजेपी जीत जाए, इसका मतलब ईवीएम्स को हैक किया गया है, यानी ईवीएम बदनाम हुई बीजेपी की जीत के लिए। तो क्या ये सही है? क्या ये हो सकता है कि ये ईवीएम तेलंगाना में हैक नहीं हुई, ये पश्चिम बंगाल में हैक नहीं हुई, ये हिमाचल प्रदेश में हैक नहीं हुई, ये पंजाब में हैक नहीं हुई, सब जगह बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन जहां बीजेपी जीतती है वहीं पर ईवीएम को दोष देना शुरू हो जाता है। यह तो आज की राजनीति की बात रही, लेकिन आज आपको हम यह भी बताएंगे कि जो नया डेटा आया है हमारे देश में अपराध का, उससे यह पता चलता है कि हमारे देश में जो हत्याएं हुई हैं, कुल हत्याओं में तीसरा सबसे बड़ा कारण है प्यार और मोहब्बत का। एक जमाना था जब लोग प्यार में जीने मरने की कसमें खाते थे, लेकिन आज के जमाने में लोग प्यार में जान से मारने की कसमें खाते हैं। आज आपको यह भी बताएंगे कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा रेप किस राज्य में होते हैं और सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे किस राज्य में होते हैं भारत में। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।